जी ब्रेक से आ गए वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और मैं आपसे कह रही थी कि मैं अभी मौसम की बात नहीं करूंगी, लेकिन अब ज़रूर करूंगी मौसम की बात। कि मौसम आपको पता है कि मुसलसल इस वक्त बरसात का मौसम चल रहा है, और जब बरसात का मौसम होता है तो बहुत सारी जो है वबाई अमराज वो हमें देखने में आते हैं। हम इस पर अक्सर प्रोग्राम भी करते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना बात की जाए कि पेट की बीमारियां, और ख़ास तौर से हम ये देखते हैं कि अगर हम हाइजीन नहीं रखते इस मौसम में तो हमें आंखों की बीमारियों का बहुत सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियां हम देख रहे हैं, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे से इस वक्त हकीम शाह नज़ीर साहब हैं, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि आज वो हमें क्या बताएंगे, ख़ास तौर से रेमेडीज़ जो कि हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट हो। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर, कैसे हुई आपकी भाई सुबह? बहुत अच्छी हुई है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है इस वक्त, कुछ इलाकों में तो तेज बारिश हो रही है जी, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है जी। और अल्लाह करे कि बेहतर ही रहे अल्लाह सबके खैर का लिए मौसम रहे। और खैर का मौसम रहे, क्योंकि ख़ास तौर से कराची की बारिशों के बारे में यही कहा जाता है। अच्छा हकीम साहब, यहीं से स्टार्ट करते हैं। भाई आपके पास इतनी चीज़ें रखी हैं, आप रेमेडी तो बताएंगे, लेकिन ओवरऑल आप बताएं कि ये पेट की बीमारियां हैं आजकल ख़ास तौर से बच्चों में, क्योंकि स्कूल भी जाना शुरू हो गए। तो क्या होता है कि वो खाना पीना कोई हैंड वॉश नहीं करते हो, खा लेते हो, और फिर पेट की बीमारियां जो हैं उनका सामना करना पड़ता है, और घर में भी फिर जम्स लेके आते हैं, फिर सभी इफेक्टेड होते हैं इससे। देखिए, एक तो जर्म्स होते हैं, दूसरा आपने देखा होगा कि इस मौसम में मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। तो उसके साथ जरासीम लगे हुए होते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, साथ में वो भी बिन बिन आ रही होती हैं। भले जितना कोशिश करते हैं साफ़ करने की, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाता है, जी, और उसकी वजह से वो पेट के अमराज में जैसे डायरिया होना, पेट ख़राब होना, मैदे में जलन होना, मुंह में छाले पड़ना, और इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, इचिंग, एलर्जी, खारिश शुरू हो रही है लोगों को। तो इसमें देखें, सबसे पहले तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और कोशिश कीजिए कि आप घर में जालियाँ वगैरह का इस्तेमाल करें, ताकि घर में मक्खी और मच्छर इन दोनों का अंदर आना नामुमकिन हो जाए। तो इससे भी महफूज रहा जा सकता है। बार बार आप हाथ धोएं, आप पाँव धोएं। आप जब भी बाहर से घर पे आएँ तो आप कोशिश करें कि किसी अच्छे जरासीम कुछ साबुन से हाथ धोएं या पाँव भी धोएं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर डायरिया हो चुका है, अब सबसे लूज कॉमन यही मोशन है हो रहे हैं, आजकल। तो बेलगिरी का मुरब्बा ले लें आप। उसकी 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को लें। 12 साल से कम उम्र के बच्चे करीबी अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उस पे टोटके वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जो इससे ज़्यादा उम्र के हैं वो बेलगिरी का मुरब्बा इस्तेमाल करें। अगर शुगर है तो फिर बेलगिरी का फल ले लें सूखा हुआ, उसको पाउडर बना के 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को लें। 1 या 2 दिन इस्तेमाल करें, काफ़ी है। सही। अच्छा, आप बहुत अच्छी बात करते हैं, और हमेशा हम बताते हैं जब भी हकीम साहब आते हैं कि कोई भी छोटा बच्चा 12 साल से कम उम्र का, उसको बिल्कुल कोई रेमेडी आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, डॉक्टर को ही दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, हकीम साहब ये मुझे बताएं कि एक चीज़ है कि हम घर में एक कहवा बनाते हैं जो ख़ास तौर से डायरिया का, जब हो कि आपको डायरिया होता है तो आपका नोज़िया भी फील हो रहा होता है, तो उसके उसमें जो कहवा बनाते हैं पहले वो बता दें सबको। देखें, अगर फूड पॉइजन हो रहा हो, वॉमिटिंग भी फील हो रही है, लूज मोशन भी हो रहे हैं, पेट भी फूलता जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने 4-5 पत्ते पुदीना के लें और 1 अदद सब्ज़ इलायची लें। इसको उबाल लें 1 सवा कप पानी के अंदर, 1-2 जोश दे के फिर इसे उतार लें और ठंडा कर लें। ठंडा करके आधा कप पी लें, आधा कप 2 घंटे के बाद पी लें। आप सही। देखें, पेट का सारा निज़ाम बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो प्लीज़ फ़ौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और पानी की जो कमी हो रही होती है ना, पानी की उसके कमी भी लिए ये इसमें, बता रहे हैं हाँ, खास तौर से नहीं, कहवा। ये फूड पॉइजन के जो असरात हैं, वॉमिटिंग फील हो रही है, ये डायरिया हो रहा है, पेट फूलता जा रहा है साथ में, तो ये उसको फौरी तौर पे कवर करती है। ठीक है। क्या चीनी नमक का पानी भी इस्तेमाल कर सकते देखिए, हैं चीनी इसमें? नमक का पानी तो वो जो आप बिल्कुल निमकोल वाला निमकोल वाला पानी है, वो होता आप बनाएं, इस्तेमाल करें। अच्छी चीज़ है, गर्मी के लिए भी बेहतर है, पेट के लिए भी बेहतर अच्छा, ये मैं आपसे इसलिए भी ज़्यादा इस पे फोकस कर रही हूँ कि आज जब मैं ऑफिस आई हूँ तो मैंने देखा काफ़ी लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं। वो कह रहे हैं रात को तो हम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अभी बीच में हम उठे तो हमारी ये तबीयत हुई और थी। आजकल बहुत ज़्यादा जब पेट ख़राब होता है तो कंट्रोल नहीं हो पाता। जो चीनी नमक वाला पानी है, आप कह रहे हैं, ये निढाल होने नहीं देता आपको, बॉडी में नमकियात और पानी की मिकदार को पूरा वो करती है। आपका बाद लोग लूज मोशंस की वजह से निढाल हो जाते हैं, ये निढाल होने नहीं देती है। सही। और पुदीना जो है उसको लाजमन अपनी और ये खुराक इसका में ऐड। इस्तेमाल करें आप, ताकि ये आपके पेट के निज़ाम को भी सही रखे, पेट फूलना, ये चीज़ें भी दूर हों। अगर आपको जैसे हिचकी शुरू हो जाती है तो ये उसको भी ठीक करेगी। ये ठीक है। पुदीना और इलायची जो है, ये हिचकियों को भी दूर करती अच्छा है हकीम साथ। साहब, अभी हम पेट की बीमारी के हवाले से ही बात करें तो ज़रा आपके पास बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उनके नाम मुझे तो इतने अच्छे से नहीं आते, लेकिन आपने फिर भी बताया था हड़ है, भेड़ा है, आंवला है, और क्या है, उनाब रखा हुआ है। तो उनाब रखा हुआ ये है। क्या उनाब का ही मेरे ख्याल से हम सबके लिए कॉमन उनाब ही है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, बाज़ लोगों को ईचिंग, खारिश होती है, बाज़ लोगों को चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, बॉडी पे दाने निकल रहे हैं, तो उन्नाब जो है ये है।
जी ये बिल्कुल, उन्नाब इसी है। की पहचान है और मुझे भी। इसकी ये है कि बेनिफिट्स में ये है कि ये ब्लड प्यूरिफाई है, ये खून भी साफ़ करती है और साथ में ये है कि खून को ठंडा भी रखती है, गर्मी के लिए भी बहुत बेहतर है। बाज़ों का थोड़ी सी धूप लगती है या थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करते हैं तो बॉडी में सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती जी हैं, जी जी। तो ये उसको भी ठीक करती है। अच्छा। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि 5 दाने उन्नाब के 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात को भिगो दें, सुबह निहार मुँह छान के पी लें, ठीक है। 1 टाइम रोज़ाना। और ये मैंने कहा ये ठंडा भी होता है। दूसरा ये है कि खून के जो फसाद खून होता है, जो कि जिसमें एलर्जी पैदा करती है, बाज़ लोगों को ईचिंग ख़ारिश शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों को दाने निकलते हैं, बाज़ लोगों को अर्टिकेरिया होता है, ऐसे लाल-लाल निशान बन जाते हैं, ये उसके लिए भी बेहतर है। तो ये जितने दिन भी यूज़ कर लें इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। जब मुकम्मल ठीक हो जाएँ आप इसे रोक दीजिए। और सुबह निहार मुँह सुबह आपने पीना है। निहार मुँह पीना है, 5 दाने रात को भिगो दें, सुबह निहार मुँह छान के वो पानी पी लें इसका। ठीक 1 है, टाइम रोज़ाना करें। उसमें कुछ और ऐड नहीं नहीं, करना नहीं, कुछ आपने। भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 5 दाने आपने लेके रात को भिगोने और सुबह आपने पी लेना है अगर आपको किसी भी किस्म के खास तौर से एलर्जी है। या आपने कहा कि ये हर जो आपका पंसार ब्लड वालों जो के है पास उसको प्यूरिफाई करता है ये। हर पंसार वालों के पास इसका शरबत भी बना हुआ मिलेगा, लेकिन अच्छा। शरबत जो है वो डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। अच्छा, शरबत यूज़ शरबत कर हाँ, सकते 1 हैं। गिलास पानी में 4 चम्मच मिला ठीक के है। दिन में 2 बार पी। ठीक है, हकीम साहब कॉल ले लेते हैं। जी। कॉलर हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? जी शुमाइला हैं बुरेवाला से। कैसी हैं शुमाइला? सुबह खैर। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक। क्या पूछेंगी शुमाइला हकीम साहब से? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हकीम साहब से मैं पूछना ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी ना जल गई थी, तो अगर इनके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं, कोई क्रीम वगैरह या कोई टूब वगैरह लगाने के लिए। जलन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, कितने अरसे पहले हुआ ये और किस एज की है आपकी बेटी? जी जी। कितनी बड़ी है आपकी बेटी? मेरी बेटी तकरीबन 4 साल की है। 4 साल की है। ठीक है हकीम साहब, और पूछेंगे कुछ और? अभी ज़ख्म बना हुआ है जले हुए का? जी जी, वो जख्म तो मैं नहीं है, हट गया है, लेकिन वो जो है ना निशान, वो अभी नहीं जा रहा। लेकिन डॉक्टर से हमने बहुत ज्यादा रजू किया है, तो वो कह रहे हैं इनकी सर्जरी होगी, लेकिन अल्लाह अभी ठीक। वो बहुत छोटी है। ठीक है, ठीक है। अभी शुमाइला आपको ऑन एयर हम इसका आंसर करते हैं और बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? अफशा हैं सरगोदा से। जी अफशा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। ठीक। सुबह खैर, ठीक। मैं आप सुनाइए अभी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मैंने हकीम साहब से पूछना है कि मुझे ना छींके बहुत ज़्यादा आती है, एलर्जी है। ठीक है। तो जी बहुत मसला बनता है, छींके भी आती है और गले में रेशा भी गिरता है, तो ये सर आपको में दर्द भी रहता है। ठीक है, ये गर्मियों में हर मौसम में ही आपके साथ इस तरह है या फिर गर्मियों में स्पेशली या सर्दियों में? कुछ बताएंगी आप या ओवरऑल आप? नहीं जी, हर मौसम में होता है। अगर कोई ठंडी हवा चले या कोई ठंडी चीज़ पी लूँ, खा लूँ, उसकी वजह से होता है। जब मौसम चेंज होता है तब ज़्यादा हो जाता है, वैसे तो थोड़ा मसला होता है। ठीक है, आपको जुकाम रहता है और सर में दर्द। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको फिर हम ऑन एयर जो है इसका आंसर करते हैं। थैंक यू। जी हकीम साहब, पहले उनकी बेटी का देखिए जो उनकी बेटी जो जल गई है उसके निशान रह गए हैं। जी देखो उनके निशानों को, जले हुए के निशानों को ख़त्म करने के लिए एक आपने लेना है संदल पाउडर, संदल सफ़ेद पाउडर ले लें। ये 20 ग्राम ले लें। राल सफ़ेद ये 20 ग्राम ले लें। गुल ख़त्मी ये 20 ग्राम ले लें। इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं और जहाँ मुतासरा निशान है वहाँ पे लेप कर लें। 1 टाइम रोज़ाना करें। 2 घंटे के बाद धो लें या 1 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। ये कम्प्लीटली 1 महीना करें, इंशाल्लाह ताला इससे क्योर हो जाएगा ये। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो दूसरी बात जो इन्होंने बताई साइनोसाइटिस एलर्जी की, जी कि धूल मिट्टी खुशबू बदबू किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, ठंडी हवा लग रही हो या सुबह चेहरा धोते हैं तो पानी का छींटा लगता है, छींकें शुरू हो जाती हैं और 20-30 छींकें एक साथ आ जाती हैं और बुरा हाल हो जाता है। एंटी एलर्जीज लेते हैं तो सुस्ती, कायली, नींद शुरू हो जाती है। तो आपने बनफशा के पत्ते 1 चम्मच और बांसा के पत्ते 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, 2-3 दिन 4 दिन पी लें। फिर अगले महीने 3-4 दिन पी लें। फिर अगले महीने 3-4 दिन पी लें। ये इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। अच्छा, 3-4 दिन या तो लगातार पिए या सुबह शाम। सुबह शाम। ठीक है। फिर अगले महीने पी लें।
फिर अगले महीने पी लें। इंशाल्लाह ताला ये साइनोसाइटिस एलर्जी कहलाती है, बड़ी मुश्किल से जाती और है। अक्सर लोगों को होती है, बच्चों को भी बहुत बहुत ज़्यादा। होती है। इसके नुकसानात ये होते हैं कि एक तो ये दांतों पे असर करती है, आँखों पे असर करती है और बालों पे करती है। बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं, मुसलसल, और इसीलिए हाँ। सर में दर्द भी उनके रहता सर है। में दर्द भी रहने लग जाता है एलर्जी की वजह से। बलगम जमता है, फिर निकलता है, फिर जमता है और इसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है और गला ख़राब होता है तो सुस्ती काहली शुरू हो जाती है। तो ये तमाम अलामात बांसा के पत्ते और बनफशा के पत्ते, इसका कहवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम पी। चलें, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है। हकीम साहब, आपसे और भी बातें करनी है। अभी हमने पेट की बीमारियों के हवाले से आपसे रेमेडी पूछी है। अभी वापस आएंगे तो आंखों की बीमारियां जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, बच्चों में भी, बड़ों में भी, और ख़ुद मुझे भी बहुत ज़्यादा अभी थोड़े दिन पहले रेड हो गई थी मेरी आइज़, तो मैंने उस पर काफ़ी पानी वानी के छींटे मारे जैसे आप बताते। और क्या बताते हैं हकीम साहब, हम आपसे जानते हैं, लेकिन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से बैक एंड सुबह खैर। और मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि हम हकीम साहब से जो ना बहुत सारी ऐसी बातें जो हम आपसे ऑन ईयर नहीं शेयर कर पा रहे होते, जिसके हम रेमेडीज़ ख़ास तौर से खास रेमेडीज़ वो इनसे पूछ रहे होते हैं, जो हम कहते हैं कि नहीं आप लोगों को भी ज़रूर बताई जाए, तो आपको ज़रूर बताते हैं। लेकिन हकीम साहब से अभी बात कर लेते हैं कि भाई आँखों के जो अमराज हैं, चलें हकीम साहब सीरियस हो जाते हैं। जी। जो आँखों के अमराज हैं ना, उसके बारे में बताइए। और ये जो आप लेके बैठे हुए हैं, आंवला है इसके अंदर, और क्या लिखवाया था आपने मुझे, बेड़ा और हड़, इनके क्या फायदे हैं? देखिए, बाज़ लोग कहते हैं कि तरफला आप ले लो जाके बाजार से, ये सबसे पहला, ठीक है ना। तो तरफला में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम बता रहे हैं कि उसमें होती है आंवला, बड़ी हड़ और भेड़ा। ये 3 चीजें होती हैं। इसको आंवला, हलीला और बलीला भी कहा जाता है। ओके, लेकिन एक आसान वर्ड इसके लिए है तरफला। तरफला कहेंगे तो तरफला ये तीनों कहेंगे, चीजें, तीनों आंवला, चीजें आ जाएंगी उसमें। भेड़ा और क्या चीज थी? और हड़, ये मिल जाएगा। ये तीनों चीजें मिला के पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ में गैस, कब्ज, हवा, बादी, तेजाबियत सब दूर हो जाएगी। हकीम साहब, ये कड़वा नहीं होगा? कड़वा होगा। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। जायके के तौर पे जैसे अगर ब्लड प्रेशर नहीं रहता आपको तो इसमें काला नमक थोड़ा सा डाल सकते हैं आप, ठीक है, जो कि आपको जायका दे देगा ये। लेकिन ये बगैर उसके इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये कब्ज़ की वजह से अगर पेट निकला हुआ है ये उसे भी कम करेगी। पिंडलियों में दर्द होता है इसको भी दूर करेगी आपके, और साथ में गैस कब्ज़ को भी ख़त्म करेगी। गैसेस बनती है, फारा होता है, उसको भी ख़त्म करेगी। ये है क्या, हड़ क्या है और ये भेड़ा क्या है? देखें, ये हड़ की 4 किस्में होती हैं जी। एक बड़ी हड़ होती है, एक छोटी हड़ होती है, एक भेड़ा होती है, एक आंवला होती है। ये हड़ की किस्में हैं। इसमें आंवला है, ये आंवला है, ठीक है। ये अगर क्लोज करके दिखा दें जी। ये आंवला है। और ये दूसरा जो है ये बेड़ा, सब बड़ी हड़ है, इसे सब्ज हरीड़ भी कहते हैं, और ये बेड़ा है। ठीक है, ठीक है, आंवला, हड़, बेड़ा, ये तीनों चीज़ें बराबर वजन मिला के पाउडर बना लें। अब बाज़ लोगों को हाथ पांव जलते हैं जी। और बाज़ लोगों की आंखें भी पीली हो रही होती हैं, तो आपने जैसे एक दाना बड़ी हड़ का, एक दाना बेड़ा और थोड़े से ऐसे आपने आंवले के ले लें। ठीक है। 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, और सुबह के टाइम इसे आंखों में इसकी छींटें लगाएं। आप देखें ये जो आंखें पीली हो रही होती हैं ये उसको भी सही करना शुरू कर देगी। लेकिन आंखें जब पीली हो रही होती है तो हमारे यहाँ जो कॉमनली कहा जाता है जॉइंटस है। जॉइंटस है। तो ये जॉइंटस की वजह से ही पीली हो रही होती है? नहीं, बाज़ उसके अलावा भी हो रही है। या जो ये आजकल मौसम है बरसात का, इसमें पीला पीला नजर आता है, ये उसको दूर करेगी। बाज़ लोग इस तीनों को भिगो के इसका पानी भी पीते होते हैं, यानी रात को भिगो देते हैं, सुबह छान के वो पानी पी लेते हैं, जो कि आपके पेट के लिए भी बेहतर है और आंखों के लिए भी। और अगर भिगो के आपने इस्तेमाल करना है तो कितने इनके अंदर क्वांटिटी डालेंगे? वही मैंने कहा कि 1 दाना हड़ ले लें, 1 दाना बेड़ा ले लें, और 1 दाने के बराबर इतना सा आप आंवला ले लें। ठीक है। इस तरह भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार मुँह छान के पी लें।
और इसके पानी से अपनी आंखों पे इसकी छींटें भी लगाएं। ठीक है। इसके पीने से ये बेनिफिट होंगे, पेट का निज़ाम भी बेहतर रहेगा, आत्माओं की जलन भी दूर होगी और पिंडलियों का दर्द भी खत्म होगा। लेकिन साहब आंखें आजकल वो सोजिश और लाल बहुत हो रही हैं, ये मौसम की वजह से ही है, क्योंकि बारिश का पानी, फिर आपको पता है जो हमारे यहाँ सिस्टम है ख़ास तौर से जो आपका नॉर्मल पानी यूज़ का है वो उसमें सब सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है, तो लोगों को बहुत मसले मसाइल हैं। तो इसमें भी देखिए इसमें यही है कि इसकी छींटें लगाएंगे ना तो ये आंखें साफ़ करता है ये, और इस पर पिलाट हो या सुर्ख हो रही हो या उसमें कचरा आ रहा हो, ये आंखों को साफ़ भी करेगा। दूसरा ये है कि अर्के गुलाब ओरिजिनल वाला, इसके 2 कतरे रोज़ाना आंखों में डाला करें, इससे और ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाते अच्छा, हैं। ये मैं फ़ायदा आपसे बहुत कहने अच्छा लगी थी कि हमारे घरों में ज़्यादातर रखा हुआ था अर्के गुलाब, फ़ौरन हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, तो 2 ड्रॉप अर्के डालने हैं गुलाब फर्स्ट आंखों एड के तौर पे। हकीम साहब एक और चीज़ आपके पास रखी हुई है, ये क्या है? देखें ये है गुले गुड़हल, ये पिछली बार भी मैंने दिखाया था। इसका फ्रेश भी मिल जाता है, जिसे हर्बिस्कस भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये मैं सूखा आपको यही हुआ कह है। रही थी कि इसके अंदर विटामिन सी घरों और में भी लगे होते हैं। ग्लूकोथायन की मिकदार बहुत पाई जाती है, जो कि फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये आप इसके एक फूल के बराबर अगर सूखा हुआ है तो इतना सा काफ़ी है। एक गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना पिएँ, 2 महीने तक पिएँ, गोरे गोरे नजर आएंगे। हकीम साहब हमारे तो गार्डन में लगा है, तो क्या इसका फ्रेश फूल भी लेके फ्रेश फूल भी आप डाल सकते हैं। ग्रीन टी की तरह बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, टी की तरह नहीं बनाना है। रात को भिगो देना और सुबह निहार मुँह छान के पी लेना है। अच्छा। पकाना नहीं है इसको। पकाने से ये है कि इसकी तासीर गर्म हो जाती है। ठीक है। आमतौर पे इसकी तासीर जो है वो अच्छा, ये मुतदिल आपका होती है। कम्प्लेक्शन फेयर करने के लिए ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ हाँ, बताई। अगर इसमें आपको अपना रंग गोरा ग्लूकोथायन और करना है, विटामिन सी बहुत पाया जाता है। ठीक है, ये हम सबको आजकल शौक हुआ है ना, चाहे खवातीन हो या मर्द हज़रात हो, हर एक कोई रंग गोरा और साफ सुथरा चाहिए। तो अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए हिबिस्कस जो है उसके फ्लावर लेके, चाहे इसको वैसे मेरा ख्याल है कि इसको ड्राई करते हैं सूरज की रोशनी में नहीं, घर में ऐसे साइड पे रख के, ये भी इसकी वो रेमेडी है। जी कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर, उज़मा है लाहौर से। कैसी हैं उज़मा, क्या पूछेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैंने हकीम साहब से पूछना है कि मेरे हस्बैंड का ना आधा सर में पेन होती है, कभी राइट साइड पे कभी लेफ्ट साइड पे होती है और दोपहर के बाद शुरू होती है, और अल्लाह का शुक्र है कोई ब्लड प्रेशर भी नहीं है, कोई मैदे का मसला भी नहीं है, लेकिन कोई 15-20 दिन बाद ना इस तरह की कैफियत होती है। इसके बारे में अगर खुराक में कुछ बताएं या उनको खाने में कुछ ठीक बताएं। है उज़मा, एज क्या है आपके हस्बैंड की? तकरीबन 55 है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको हम आंसर करते हैं। जी एक और कॉलर है हमारे साथ, अनमोल हैं लाहौर से। कैसी हैं अनमोल, ठीक हैं? सुबह खैर। चलें लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा ट्राई कीजिएगा। हकीम साहब ये जो माइग्रेन का, आधे सर का दर्द माइग्रेन कहलाता है, और इसकी वजह से बाज़ लोगों को वॉमिट भी फील होती है, सूरज से रोशनी से सबसे छुपना पड़ता है, और बाज़ लोगों को एक मखसूस टाइम में ये आधे सर का दर्द शुरू होता है, फिर पेन किलर्स लेते हैं, फिर 2 घंटे आराम करते हैं, फिर आराम आता है। तो जिन लोगों को भी आधे सर के दर्द की प्रॉब्लम रहती है, वो एक बूटी आती है इस्ते-खुद्दूस, इसे लेवेंडर फ्लावर भी कहते हैं। इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। एक टाइम रोज़ाना पिएँ। ये स्ट्रेस लेवल को भी ख़त्म करती है, कंट्रोल करती है, और साथ में सर दर्द को भी ख़त्म करती है, चाहे वो आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो, दोनों में ये काम करती है। और इसे IBP वाले, डायबिटिक सब यूज़ कर सकते हैं। ये 14 साल से लेके 70 साल 80 साल वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हमारे साथ है महविश सरगोदा से। जी महविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछेंगी महविश? जी मैंने अपने बारे में पूछना है। मेरे ना सर पे, मेरे चेहरे पे ना दाने निकलते हैं, पिंपल ना, मोटे मोटे रेशा वाले। ठीक है, मैंने दवाई भी बहुत से मेडिसिन ली, लेकिन खत्म नहीं हो रहे। ठीक है, ठीक है महविश, आपको आंसर करते हैं और यार आपको बताते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, कौन है हमारे साथ? जी मरियम है भावल नगर से। कैसी है मरियम, क्या पूछेंगी? जी ठीक। जी क्या पूछेंगी मरियम? हकीम साहब। बीपी का मसला है, ठीक है, गद्दे में दर्द रहता है। ओके, एज क्या है आपकी? तकरीबन 28 साल। क्या आपका बीपी हाई होता है या लो होता है? नहीं, मेरा बीपी ठीक रहता है, और बीपी का, मेरे मियाँ का बीपी तेज रहता है, उनका भी बता दे। ओके ठीक है, ठीक है, चलें आपको ऑन एयर जो है आंसर करते हैं मरियम को। और इससे पहले जो थी, आप देखिए मुझे हंसी क्यों आई, अभी आप कह रहे थे ना बीपी मेरा, आप कह रहे थे मेरा लो हो जाता है अगर मेरी बेगम कोई बात कह दे तो। देखें एक बच्ची ने भी कॉल की कि उनके चेहरे पे दाने निकलते हैं। ये बहुत सारी बच्चियों के, और यंग बच्ची है वो। जी हाँ, सब बच्चियों के लिए बता रहा हूँ। और
चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ, जिनके चेहरे पे दाने बड़े बड़े निकलते हैं या छोटे छोटे निकलते हैं, दोनों में। ये मैंने अभी उन्नाब बताई है। इसके 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें, 1 टाइम रोज़ाना, कम से कम 21 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये ब्लड प्योरीफाई है, दाने भी ख़त्म करेगा, उसके निशान भी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे और इसे तमाम उम्र के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा सवाल था कि जिनको मैदे में दर्द और जलन रहती है, अभी बच्ची ने कहा कि जिन लोगों को मैदे में दर्द और जलन रहता हो वो 2 चीज़ें ले लें, एक रेवन चीनी और एक इस्पगोल छिलका। रेवन चीनी एक लकड़ी होती है, इसे बारीक पाउडर बना लें, इसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और उसी पानी में 1 चम्मच इस्पगोल छिलका भी मिक्स कर लें, दिन में 2 बार पिएँ। ये एच पेलोरी के बैक्टीरिया को भी नेगेटिव करेगी, मैदे के अल्सर को भी ख़त्म करेगी, तेज़ाबियत को भी दूर करेगी, दर्द और जलन दोनों ख़त्म हो जाएंगी इसी में। और तीसरी चीज़, जो ब्लड प्रेशर का कहा है उन्होंने अपने हस्बैंड का कि हाई हो जाता है, जिन लोगों का भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो वो अपने डॉक्टर की मेडिकेशन फ़िलहाल जारी रखनी है, एकदम से नहीं रोकनी है। एक लकड़ी आती है असरोल के नाम से, जिसे छोटी चंदन भी कहते हैं, जो मैंने लास्ट एपिसोड पे दिखाया भी था लाके। इससे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ रोज़ाना लें, 1 चुटकी से ज़्यादा ना लें। आप देखिएगा कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 पे आ जाएगा इंशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त। ये सब सबके लोग लिए सब यूज़ सबके कर लिए। सकते जी, एक और कॉल आए हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? अजहर हैं फैसलाबाद से। जी अजहर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी अजहर, क्या पूछेंगे? बेटा मैं पूछना वा कि पिछली दफा ना यकम नु प्रोग्राम होया सी ते उन्हें जो इंसान ने दस्या सी पतला होंदा नुस्खा, मैं भुल गया वा और मैं सुन नहीं सकिया। ठीक है। ते दूसरा ये मैं पूछना कि बवासीर हुई है मौके वाली ते बहुत सख्त दर्द है, इनके बारे में कुछ दस दो, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला साडे प्रोग्राम को कामयाब करे। ठीक है हकीम साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इनको जल्दी से बताइए वो पतला होने का। और फिर देखिए, जो पतला होने के लिए, वज़न कम करने के लिए मैंने बताया था, वो था सनोबर के पत्ते 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ करें, जब पेट हिप्स थाइस सब कम हो जाए तो फिर इसे रोक दीजिएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी, क्या चीज़ थी? वो उनको जो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की वजह से जो बवासीर हो जाती है, जिसकी वजह से मस्से भी हो रहे होते हैं, चाहे खूनी हो या बादी हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ। आपने लेना है संगे जराहत 50 ग्राम, अंजुबार 50 ग्राम, बिस्फाइज बूटी 20 ग्राम, गेरू 20 ग्राम, मिला के पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ कम से कम 40-45 दिन इस्तेमाल करें। और इस्पगोल छिलका 1 बड़ा चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के रात सोते वक्त रोज़ाना लें। इंशाल्लाह ताला ये हर किस्म की बवासीर को भी ख़त्म करेगी, कब्ज़ को भी दूर करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और तमाम कॉलर्स के हमने मेरे ख्याल से सबके जवाब दे दिए। और यहाँ पे आपको ये कहूँगी कि तमाम बीमारियों का एक ही इलाज है। सबसे मेन चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा इस मौसम में, ख़ासतौर से बरसात के मौसम में, हाइजीन रखिए। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।